में आकर के फंस गए। गुरु महाराज कहते हैं, जने लिपटोरे प्यारे जग परदेस। यह परदेश है, परदेश में हम आ गए हैं। कलेश नरेशहु को, यहाँ तो राजा को भी कलेश होता है, राजा को भी दुख होता है। तो क्या करना है? सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। अपने देश की याद करो, वहां लेस मात्र भी दुख नहीं है। अपने देश की याद करो। मैं भक्तों से पूछता हूं, आपको दुख अच्छा लगता है? सब कहता अच्छा नहीं लगता है। किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता। कभी भी दुख अच्छा लगता है? कभी भी दुख अच्छा नहीं लगता। इसका कुछ मतलब होगा? दुख किसी को अच्छा लगता ही नहीं, कभी भी अच्छा नहीं लगता है। इसका कुछ मतलब होगा? मतलब क्या है? हम वहां के रहने वाले हैं जहां कभी दुख होता ही नहीं है, इसीलिए हमको दुख अच्छा नहीं लगता है। यदि हम दुखमय स्थान पर के रहने वाले होते तो दुख जरूर अच्छा लगता। हम वहां के रहने वाले हैं जहां दुख होता ही नहीं है। अंधेरा किसी को अच्छा लगता है? किसी को भी। कुछ देर के लिए कहेंगे चोर को अच्छा लगता है, 24 घंटे थोड़े अच्छा लगता है। जब काम के लिए निकलता है तब अच्छा लगता होगा। चोर को भी अंधेरा अच्छा नहीं लगता। किसी को अंधेरा अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। क्यों नहीं अंधेरा अच्छा लगता है? हम वहां के रहने वाले हैं जहां अंधेरा होता ही नहीं है। किसी को अशांति अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं। इसका मतलब हम वहां के रहने वाले हैं जहां अशांति होती ही नहीं। वह स्थान कहाँ है जहां दुख होता ही नहीं, जहां अशांति होती ही नहीं, जहां अंधेरा होता ही नहीं? वह स्थान कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं, सुधी करो प्यारे हो आपन देश के। अपना देश जहां है वहां यह सब नहीं है। अपना देश कहाँ है? कहाँ अपना देश है? एक महात्मा मेरी ही तरह प्रवचन सुना रहा था। प्रवचन के समय ही भूकंप होने लगा, धरती जोरों से हिलने लगी। अब तो लोग डर के मारे भागने लगे। सब भाग ही गए। अब महात्मा जी कहाँ जाए? महात्मा जी आंख बंद करके मंच पर ही बैठे रह गए। भूकंप जब शांत हुआ तब लोगों के मन में हुआ, हम लोगों के पास तो अपना अपना घर था, इसीलिए भाग कर आ गए। महात्मा जी की क्या हालत है, चल कर देखें। जब आए महात्मा जी के पास तो महात्मा आंख बंद करके बैठे हुए थे। जब महात्मा जी की आंखें खुलती हैं, लोगों ने पूछा, महाराज आपको डर नहीं लगता है? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। तो जब भूकंप हो रहा था हम लोग भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। लोगों ने पूछा, आप तो कमाल की बात करते हैं, आप तो जहां के तहां बैठे हैं, कहते हैं भागा तो मैं भी था। महात्मा ने कहा, हाँ जी भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। कहा, क्या फर्क है? तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तो उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे दादा को जमदूत भगा करके ले गया, तुम्हारे बाप को भी भगा कर ले गया। देर सवेर तुम्हारा भी नंबर लग ही जाएगा। और हम उस घर में भाग करके चले गए जहां गम काल की नाई, नहीं था धूप ओ छाही। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा।
हम अपने घर में भाग करके चले गए जहां गम काल की नाई, जहां काल की पहुंच नहीं है, मौत की पहुंच नहीं है, उस घर में भाग करके चले गए। लेकिन उस घर में हमारा शरीर भाग करके नहीं गया, हम भाग करके चले गए। हम इस शरीर के भीतर में हैं, हम इस शरीर के भीतर में हैं। हमारा वह घर जिस घर में न अंधेरा है, न दुख है, न अशांति है, वह घर भी भीतर में ही है। उस घर में जाने का रास्ता भी इसके भीतर में ही है। अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, वह अंदर का रास्ता है। उसी रास्ते पर चलते चलते गुरुदेव ने तो कहा चलत पंथ। जो व्याकरण पढ़े हुए लोग होंगे, चलत शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक्त्वा प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है चलते ही। चलत का अर्थ चलते ही, करत में भी अक्त्वा प्रत्यय है, करते ही, भ्रमत, घूमते ही। इस प्रकार के शब्द में अक्त्वा प्रत्यय लगता है। चलत चलते ही, हम जहां पर इस शरीर के अंदर हैं, वहां से चलते ही सुख हो तो महा। हम इस शरीर में अंदर में कहाँ है? पैर में नहीं है, पेट में नहीं है, छाती में नहीं है, मुंह में नहीं है, कान में नहीं है, नाक में नहीं है, बाएं दाएं आंख में नहीं है, तो है कहाँ? पदावली में गुरु महाराज ने क्या नहीं लिखा है, बता रहे हैं कहाँ? मन तुम बसो तीसरो नैना मह, तह से चल दीजो। चेतन के साथ मन है, दोनों जागृत अवस्था में दोनों आंखों के मध्य में है। तो हम दोनों आंखों के मध्य में, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, इड़ा पिंगला दो नारियों का मिलन जहां पर होता है, वहीं पर अंतः प्रकाश प्रकट होता है। सबसे पहला जो अंदर का प्रकाश चिन्ह है, उसी प्रकाश चिन्ह का नाम बिंदु है। बिंदु के मध्य में जीव का निवास है। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। दोनों आंखों के मध्य दृष्टि के दोनों धाराओं के मिलन होने पर जो सूक्ष्म प्रकाश प्रकट होता है, उस प्रकाश के मध्य में जीव का निवास है। यानी बिंदु के ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र चेतन का फैलाव है। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है।